नमस्कार, आप देख रहे हैं SNN 24 न्यूज और आज हम हैं गोरिहाट तहसील के ग्राम सरवई में, जहां पर जल विहार का एक ऐतिहासिक मेला चल रहा है। इस मेले में आपको दिखाना चाहते हैं हम कि किस तरह से अंधेरा है। बिजली विभाग की ये मनमानी लगातार 2 दिनों से जारी है। न रात में लाइट रहती है और न दिन में लाइट रहती है। इस तरह की भीड़ और ये अंधेरा, ऐसे में कोई भी घटना घट सकती है। ये ग्राम सरवई का एक ऐसा मेला है जो शायद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जहां पर एक रामलीला भी होती है और लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। ऐसी भीड़ में किस तरह से अराजक तत्व घुस करके इस अंधेरे का फायदा उठाकर किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। न तो यहाँ पर प्रशासन मौजूद है और न यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा इस तरफ का दृश्य दिखाएं दुकानों का, जहाँ पर कितनी भीड़ है, किंतु अभी तक न तो यहाँ कोई प्रशासन है और न अभी तक बिजली आई है। जो आज पूरा दिन, लगभग मेरी समझ से सुबह 8 बजे की गई हुई लाइट है, अभी तक लाइट सरवई में नहीं आई है और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाने को तैयार है और न ही कुछ कहने के लिए तैयार है। हम इस विषय पर कुछ लोगों से अगर जानना भी चाहें तो क्यों भाई साहब, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि बिजली की जिस तरह की समस्या इस मेले में चल रही है, आप क्या कहेंगे इस विषय में? मेले में बस क्या है, बिजली की समस्या। हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे लाइट सुबह से नहीं है और मेला का उत्सव भी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो जल्द से जल्द लाइट यहाँ पर्याप्त होना चाहिए। सबकी मांग यही है। लाइट की समस्या तो यार रोज बनी रहती है। लाइट का आज का सिस्टम नहीं है यार, रोज ही लाइट ऐसी परेशान करती है। 24 घंटे बराबर यही स्थिति रहती है। 6 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं रहती 24 घंटे। तो ये स्थिति है यहाँ की सरवई की। भारी संख्या में मेले में मौजूद है महिलाएं और बच्चियां। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ ऑर्डिनरी लाइटों के जरिए दुकानें संचालित हो रही हैं। अभी समय है 7:30 बज रहा है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह की भीड़ है, महिलाओं की, बच्चियों की, और काफी हद तक आदमी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अंधेरा इतना है कि जिसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये बिजली विभाग की मनमानी है। इस तरह में कोई भी अराजक तत्व कुछ भी कर सकता है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं और यहाँ भी कोई घटना घटित हो सकती है। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या बिजली विभाग जिम्मेदार होगा या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा? आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है यहाँ पर और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी न तो इस विषय पर कोई जानकारी दे रहा है और न ही कुछ भी कहने को तैयार है। हम आपको अंधेरे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको ये तस्वीरें साफ दिखाई न दें। अगर मैं कैमरे की फ्लैश लाइट बंद कर दूं तो एक भी चेहरा किसी को समझ में नहीं आ सकता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और कहाँ पर हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये मेला चल रहा है, झूला भी चल रहा है, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ अंधेरे के अलावा यहाँ पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आप लाइट के विषय में? मैं ये कहूँगा कि मेले में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी समस्या आपको किस बात की हो रही है? सबसे बड़ी समस्या शासन प्रशासन की हो रही है। यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, ना मतलब दंगा फसाद होता है, चोरियाँ हो रही हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं। बिल्कुल चोरियाँ हो रही हैं। कोई शासन प्रशासन नहीं कि कोई एक पुलिस वाला हो कि आना जाना करे, देख रेख करे, कुछ नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि लगातार चोरियां भी हो रही हैं और प्रशासनिक अमला एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है।
दुकानें संचालित हो रही हैं। आइए हम दुकानदार से ही जानते हैं इनकी क्या समस्या है। क्यों भाई साहब, ये जिस तरह से यहाँ बिजली नहीं है तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? यही है कि अब लाइट होती तो थोड़ा मोड़ा और काम हो जाता बस, और नहीं तो लाइट नहीं है, दिन भर नहीं रही लाइट। इसमें आपकी बिक्री पर क्या असर पड़ रहा है? बिक्री पर तो बहुत असर है, ग्राहक लौट रहे हैं। यदि उनके पास मोबाइल है तो लेते हैं, नहीं तो नहीं है तो नहीं खड़े हैं बगैर लाइट। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? अब यहाँ का प्रधान है जो वो करवाए कुछ, तो लाइन मैन से कहे हम कि यहाँ पर लाइट की अव्यवस्था इतनी ज्यादा है कि लोग ये कहने लगे हैं कि अब लाइट के बिना ही रहना जो तो हमारे लिए उचित हो गया है। कैमरामैन रविंद्र तिवारी के साथ मैं रमाकांत मिश्रा, सरवई।